कुछ सवाल ये पूछे गए हैं। उन्होंने पूछा है कि सर हम जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं या फिर कोई आर्गुमेंट हो जाता है, राइट, या फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए हम जा रहे हैं, तो हाथ और पाँव जो है उसमें वाइब्रेशंस जो है वो हो जाती हैं और पूरी बॉडी जो है वो कांप रही है, राइट। दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है। तो सर इससे बचने के लिए क्या करें? देखिए, बेसिकली ये जो पूछा है क्वेश्चन, इसके पीछे दो एस्पेक्ट जो है वो हो सकते हैं। देखिए, या तो हो सकता है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक न्यूरो डॉक्टर को दिखाएं, राइट। कि नर्वस सिस्टम में या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से ये जो कंपन है, ये जो वाइब्रेशंस है, यानी जो शेकिंग हैंड्स हैं जो आपने पूछा है, वो हो सकता है। या फिर ये जो सेकंड प्रॉब्लम है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका कारण जो है वो स्ट्रेस हो सकता है, या फिर और जो अदर समस्याएं हैं वो हो सकता है। देखिए, हाथ पांव का जो फूलना है या फिर दिल की जो धड़कन है उसका बढ़ जाना है, उसके पीछे ये सिम्टम्स हैं बेसिकली जो ये दर्शाते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, राइट। आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। आप में मींस जो जो मेंटल पावर है या फिर जो फिजिकल पावर है या फिर सीमेंट पावर है, ये लैक कर रहे हैं, राइट। ये पावर्स जो हैं ये कम है। तो निश्चित रूप से आप तीनों शक्तियों को आपको बूस्ट जो है वो करना पड़ेगा। अगली बात ये है कि देखिए, ये कॉमन है ऑब्वियसली, जब भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा जो दो कारण हैं वो ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन, मींस आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के, चाहे वो इवेंट एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या कोई मीटिंग हो। और सेकंड है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, मींस आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है अच्छे से, जिस वजह से आपको ये फीलिंग्स जो हैं ये आ रही हैं। ऑब्वियसली ये नेगेटिव इमोशंस हैं, राइट। इससे जो आपका ओरा है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, शक्तियां आपकी दबती हैं। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, अगर आप इन पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली चीज आप क्या करें कि अपने आप को सेल्फ सजेशंस जो हैं वो देना स्टार्ट करें। सेल्फ सजेशंस का मतलब है सकारात्मक शक्तिशाली सजेशन, विचार, राइट। आप अपने आप को ये बोलें कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम इन फियरलेस स्टेट, राइट। मैं कभी डर ही नहीं सकता। मीन्स अपने ब्रेन को आपको एम्पावर करना पड़ेगा बाय फीडिंग दीज पॉजिटिव पावरफुल सेल्फ सजेशंस। तो जब आप साधना करते हैं, श्री विद्या साधना करते हैं, तो उसके बाद जो ब्रेन की स्टेट है वो बहुत डायनेमिक होती है। मीन्स उस समय जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेट में होता है, और उस समय जो भी हम अपने आप को दोहराते हैं या अपने आप से बात करते हैं, कि जो सजेशंस हम अपने आप को देते हैं, तो दैट्स अ वेरी वेरी राइट काइंड ऑफ टाइम जब हम कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, आप नोट कर लें कि सेल्फ सजेशंस आप अपने आप को दें। अगली जो चीज है कि देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। कोई भी चीज जो है, जैसा उन्होंने पूछा है ना कि हाथ पाँव का एकदम फूल जाना, बहुत तेज पैल्पिटेशन हो रहा है हार्ट के अंदर, मींस वो उस चीज में बहुत ज्यादा वो रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिएक्शंस हैं। आप 80 to 20 जो रूल है आप उसको समझें कि 80% ऑफ द सिचुएशंस या इंसिडेंट्स या वो घटनाएं जो घट रही हैं, राइट, उसमें 80% आपका हाथ है। मीन्स वो तो केवल 20% ही स्ट्रॉन्गर हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। मीन्स आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको विटनेस करना है। उसके बाद जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी अपोजिट सर्कमस्टांसेस आती है, तो बजाय कि उस समय परेशान या स्ट्रेस में होने के, आप अपना ब्रेन को यूज करें। सबसे पहले शांत रहें, अपने ब्रेन को शांत करें। जो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो थॉट्स उस समय फ्लैश हो रहे हैं, आप उसको बंद करके अपने ब्रेन को सोचें, राइट। अपने ब्रेन को यूज करके ये सोचें कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्या हो सकता है, राइट। अगली चीज जो ये है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कोई कंप्यूटर साइंस, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो उस समय जो हाथ पैर जो है वो कांपते हैं। इसके लिए देखिए, आप कुछ मॉक टेस्ट का जो सीरीज है वो स्टार्ट करें।
बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है ऑटोमेटिकली आप करें, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, राइट, वो बढ़ेगा। आप में मतलब आपको फेस करने की शक्ति आएगी। अगली चीज जो आप इंपॉर्टेंट है, देखिए अर्ली मॉर्निंग में हमेशा मैं बोलता हूं कि आप योगा प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। देखिए योगा प्रैक्टिस से ही जो हार्ट की हमारी जो हेल्थ है या पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी हेल्थ को जो है हम बढ़ा सकते हैं, वो हेल्दी रहेंगे आपके सभी ऑर्गन्स। तो जो मॉर्निंग है, आप योगा प्रैक्टिस और जो एक्सरसाइजेस हैं ये आप जरूर करें। अगली जो चीज है फूड, देखिए फूड आप क्वालिटेटिव लें, क्योंकि सीधा सीधा रिलेशनशिप है फूड और आपके ब्रेन के अंदर, राइट। तो जब भी आपको लगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस समय आप पानी जो है वो पी सकते हैं। दिन में भी आप 2 या 3 लीटर तक पानी जो है वो जरूर पिए। आपके ब्रेन को पानी की नीड है, राइट। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जब आपको लगे कि कंपन हो रहा है, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाएं, तो उस समय थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, थोड़ा सा अपने आप को शांत जो है वो रखने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं कि ये जो टिप्स मैंने बताए हैं, निश्चित रूप से अगर आप इनको फॉलो करते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, हाथ पाँव का जो कांपना है या दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, तो ये 100% जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी दूर हो जाएगी।